मैं सुनील कथुरिया रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हम आज पहुँचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज ज़्यादातर चांस ये है कि तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। हम जानते हैं लोगों की राय। तो मेरे को नहीं आता। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुषमा। आंटी जी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप किसको सांसद देखना चाहते हैं? आप बताओ तो हुड्डा जी को। क्यों? वो अच्छा वो करते हैं, इधर सारा रोडें बनाते हैं, लाइटें देते हैं, पानी टाइम पे देते हैं, सारा चीज करते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार के टाइम पे ये आपको सुविधा नहीं मिली? अभी इतने नहीं मिले। हुड्डा जी को देंगे हम तो वोट। और भी हमारे कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ। मेरा नाम सावन जी। सावन जी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र है और किसे सांसद देखना चाहते हैं? सर हम दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं। क्यों? रीजन? क्योंकि सर आपको पता ही है सर, जो इतने दिन हो गए सर, तो ज़्यादातर सर जो काम हुए, जो गलियों के से रिलेटेड जो काम हुए हैं, नौकरी से रिलेटेड काम हुए हैं सर, डेवलपमेंट के से रिलेटेड जो काम हुए हैं सर, जो सरकारी जो सुविधाएं होती है सर उनसे रिलेटेड काम हुए हैं, और जो नौकरियां होती है सर, नौकरियों की बात करें तो उस सरकार में सर ज़्यादा नौकरी निकली है। नौकरियों की बात करें तो भाजपा सरकार ये कहती है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के इस बार नौकरियां दी हैं उन्होंने। नहीं सर, वो बात ठीक है सर, लेकिन हम जहाँ तक पोस्ट की बात आती है ज़्यादातर सर ज़्यादा वैकेंसी जो रुकी हुई है वो सर अभी सरकार में सर जो वैकेंसी वो कम रुकी हुई, इन पे स्टे लगे हुए हैं, कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है कई बच्चों की। और सर जो टीचिंग की है सर, टीचिंग के लिए तो सर पोस्ट निकाली नहीं सर इस सरकार ने। सर हम दीपेंद्र हुड्डा की जगह सपोर्ट में करते हैं। क्या आपका? विकास जी, रोहतक लोकसभा से आप किसको सांसद देखना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार और क्या था वो दीपेंद्र हुड्डा। यहाँ कुछ लोग एक साथ बैठे हैं, हुक्के का आनंद ले रहे हैं। जानते हैं, पहले आंटी जी है हमारे साथ। आंटी जी, क्या नाम है? विमला देवी। आंटी जी, रोहतक के अंदर आप किसको सांसद देखना चाहते हैं? हम तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने देखना चाहा। रीजन, कारण क्या है? कारण ये है हमारा तो क्या मैं कराया था दीपेंद्र ने कराया है। क्या भाजपा के अरविंद सांसद जो रहे हैं हमारा तो कुछ ना बनया, मैं किराए पर मेरा तो कदे कार्ड भी ना बनया। क्या की भाजपा? अरे विधवा हूँ तो 2019 में जो मैं पढ़ी लिखी ना बेटा। हार का सामना करना पड़ा था, क्या कारण था? वो तो भाई मरना ना बेरा इनने कहा था कि मैं सरकार का फंड है, बाकी वोट बतेरी थी दीपेंद्र की जब भी कांग्रेस। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। अंकल जी, लोकसभा चुनाव अब आ चुके हैं, आप सेंटर में किसको देखना चाहते हैं? हम सेंटर में तो कांग्रेस को देखना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, हम तो चाहते हैं कि वो आए और भूपेंद्र हुड्डा जी आए। हम तो वैसे भी कट्टर कांग्रेसी हैं, पैदाइशी कांग्रेसी हैं हम। तो हम चाह रहे हैं, हमारे लिए इससे ये जो सरकार है इन्होंने क्या किया है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है ये। हम चाहते हैं कि हम अपनी इस कांग्रेस सरकार को लेके आएँ और हमारा आगे विकास हो। जो भी चीज़ देखी जाए तो गरीब जनता के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या? हाँ जी। आपकी क्या राय है? मैं विनोद कुमार, एकता कॉलोनी। दीपेंद्र की परिभाषा काम। 24 घंटे में 18 घंटे जो दीपेंद्र जी ने रोहतक के लिए लगाए। आज अरविंद शर्मा जी का चेहरा हमें नहीं पता कौन सा चेहरा है, कौन है अरविंद शर्मा। आज तक हमारे एरिया में, हमारी रोहतक में हमें तो चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो वी वांट दीपेंद्र। तो 2019 में हार का क्या कारण था? हार का कारण हमारा कुछ कारण तो एक था कि जो धांधलेबाजी आप सबको मालूम है कि जो वोटिंग मशीन है उनको भी हैंग किया जा रहा, जैसा कि बताया जा रहा है। और आज के दिन जो है, लेकिन भाजपा सरकार कहती है ये तो विपक्ष का काम है कि वोटिंग मशीन को ब्लेम करना, कभी किसी को चीज को ब्लेम करना, ब्लेम ही करते हैं। नहीं, ब्लेम तो वो इसकी टोपी उसके सिर। ये भाजपा की नीति रही है। और भाजपा क्या है कि गरीब तो गरीब ही रहा है। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन जी से कहूँगा एक बार जो है ना दिखाएं हालात, मच्छर मक्खी दुनिया भर की गंदगी। क्या ये स्थानीय विधायक या स्थानीय एमपी का जो है ना राइट नहीं बनता कि अपने क्षेत्र में जो है ना इस तरीके के जाकर के कोई संज्ञान ले? आपका क्या नाम? कुलदीप सर। रोहतक लोकसभा से किसको सांसद देखना चाहते हैं? सर देखिए, हम पहले भी दीपेंद्र भाई साहब को लाया करते और अब भी बीच में जो गड़बड़ हुई वो भी जो भी हुई है बीजेपी की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से फिर भी नहीं हुई। हालांकि हम बीजेपी में गए हैं, मैं बीजेपी में गया हूँ खुद, लेकिन मुझे कोई वो नहीं लगा, कोई दम नहीं बीजेपी में। सबसे निकारा सरकार बीजेपी ही है।
ऐसा क्यों है? कारण है सर, बीजेपी ऊपर से लेके आती है कि ऑर्डर भाई इनका विकास करो, ऊपर ही रह जाता है सारा विकास, नीचे कौन सा विकास है आज तक? धरती पे कोई काम नहीं हो। कोई काम नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है। पूरी कॉलोनी में जाओ, हमारी इसे देख लो जाए घूम के। तो हुड्डा सरकार में हुई है काम? हुड्डा सरकार बिल्कुल काम है, हुड्डा सरकार के काम है सर, सारे जितने भी हुए काम करवाए हैं? सारे काम, गली के पानी के, सीवर के। पहले हमारी बहन बेटियां खोख के पानी ले जाती थी, डिग्गी पानी ले जाती थी, अब यहाँ आता है हमारा पानी। मेरा नाम है श्री रणजीत सिंह जी। अंकल जी, रोहतक लोकसभा का चुनाव है, सांसद किसको देखना चाहते हैं? देखो जी, ऐसा है कि हम है राम और वो है रावण। हम रावण के साथ जंग करना चाहते हैं। कौन रावण है? रावण तो ये सरकार है, ये रावण ये सरकार है। हम तो राम का रूप लिए हुए हैं। तो मोदी के सरकार राज्य में ही तो बना है अयोध्या। नहीं 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 नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, हमारा चाहे कुछ भी हो जाओ, वोट देंगे कांग्रेस को। वोट हमारा कांग्रेस ही है, हम सदा ही कांग्रेस में रहे हैं। और निशान भी पूछ लीजिए, सन 1952 तक का ही निशान पूछ लीजिए, मैं वो निशान भी बता दूंगा। आज से नहीं, श्री देवीलाल जी थे, वो भी कांग्रेसी थे, उन्होंने दल बदल दिया। और आज ये सरकार सिर्फ बड़े आदमियों की है। रोहतक में आप किसको सांसद देना चाहते हैं? अब यहाँ पे लहर तो कांग्रेस का है, तो हम भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। वैसे हमारे यूपी में हम तो पक्के सपाई हैं और हमेशा अखिलेश के साथ में रहे हैं। वो इस बार अखिलेश का और इसका कांग्रेस का गठबंधन है, तो इस बार हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। नाम है विजय ठाकुर। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद क्यों करना चाहते हैं आप? दीपेंद्र हुड्डा को। क्यों, रीजन क्या है? रीज़न क्या है, तो नंगड़ों की सरकार है जो बीजेपी की है। इन्होंने कोई भी कार्य ढंग से नहीं करा। और दूसरी बात, ये जो मजदूर लोग हैं, ये कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह, बिल्कुल ही काम धंधे किसी भी लाइन के देख लो बंद है। इनके राज में, जो कांग्रेस के राज में जो काम थे आज से 10 साल पहले, वो हमारे पास भी कम से कम 10-10, 20-20 कोटियों काम होया करते। आज हम घर पर खाली बैठे हैं। ये बीजेपी की सरकार है, जल्द से जल्द हटाई जाए। नाम है के नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा माया रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस। क्या नाम है? जी, मेरा नाम संदीप कुमार पांचाल है। पंचाल जी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से आप किसको सांसद देखना चाहते हैं? जी, अगर मेरी पूछो तो हम तो दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ सांसद देखना चाहते हैं। रीज़न? जब उनका कार्यकाल था, जब वो सांसद थे, उन्होंने अनेकों कार्य किए। हर क्षेत्र में, आप इस कॉलोनी में आज आए हो, यहाँ देख लो जो विकास, ये जो सड़कें बनी हुई हैं, ये हुड्डा सरकार की देन है। जिस समय एमपी साहब रोहतक से एमपी थे, दीपेंद्र हुड्डा जी, ये उस समय का कार्यकाल है जब ये बना हुआ था। जी, भाजपा सरकार की बात करें तो वो कहते हैं कि नौकरी उन्होंने बिना खर्ची, बिना पर्ची के दिए, विकास के, सड़कों के जाल बिछाए हैं। देखो सर, सिर्फ ना हवाई बातें हैं ये। रही बात, आप बीजेपी सरकार की नौकरियों की बात करते हैं, ठीक, उन्होंने नौकरियां दी हैं। आप ये मानो जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, उनको डी ग्रुप की नौकरियां दे रहे हैं। यानी कि वो तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में अफसरशाहों को नौकर बना रहे हैं। ये क्या नौकरी हुई? मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा लेवल है, मुझे चाहिए ग्रुप ए या ग्रुप बी की, मैं चाहता हूँ नौकरी, मैं ग्रुप डी की, वो उनको तो वो ग्रुप डी तक लेके आए। उन्होंने तो ऐसा नाश किया है। हरियाणा के अंदर अभी पिछले 2 दिन पहले ही पूरी सत्ता परिवर्तन हुआ है, नया चेहरा सीएम का आया है जी। क्या उससे फर्क पड़ेगा? देखो, ये तो सिर्फ ना वोट साधने का एक तरीका है। जिस तरीके से सेंटर लेवल से एक आवाज़ उठ रही है कि भाई ओबीसी और एससी वोटों के भरोसे ही आगे इलेक्शन होगा, और जिसकी तरफ, जिस पक्ष में वो जाएंगे उसकी सरकार आएगी। अब हाल फिलहाल उन्होंने वो जो सैनी साहब, नायब सैनी जी को जो अभी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, वो सिर्फ जो ओबीसी वोट्स हैं उनको अपनी ओर करने का उनका ये मंसूबा है। लेकिन मैं समझता हूँ, और जनता भी जानती है, जब पिछले 10 साल में, 9.5 साल में उन्होंने ओबीसी के बारे में नहीं सोचा, अब पिछले 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने का 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्या वो काम कर लेंगे? ये सिर्फ एक ढकोसला है जो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। सर, वो कह सकते हैं, किसी उनकी जुबान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। 400 पार उन्होंने हरियाणा में भी नारा दिया था, 75 पार, 41 पे आकर रुक गए थे। वो क्या कहते हैं, भाई मंसूबा बड़ा लेके चलो, हो सकता है धक्का लगी जाए। ये उनका कहना क्या है, वो समझते हैं कि ये ऐसा हम बोलते रहेंगे तो लोगों के ना मनोबल जो डाउन होगा, जो इनके खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 400 पार नहीं होगी। अब की बार जहाँ तक हम समझ रहे हैं, जिस तरीके से हैं, ठीक है, अगर बहुत से इनके जो
अनुयायी हैं उनके चक्करों में तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, इनकी 200 सीटें मुश्किल से आएंगी। मतलब पीएम मोदी का चेहरा नहीं है इस बार? नहीं, अगर उन्होंने, बीजेपी ने तो सरकार क्या ना पीएम का चेहरा मोदी जी को बनाया है, लेकिन मैं तो उस भगवान से और इस जनता से और पूरे देश से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देश बचाना है तो मोदी को